मित्रों, हम हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। वास्तव में हम ऐसे में अपनी ही खोज कर रहे होते हैं। हमारा प्राकृतिक स्वभाव हंसना ही तो है। याद रखिए, हमारा शरीर और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ खुशहाली और स्वास्थ्य की भाषा जानता है। और जब ऐसा है, फिर हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? प्रकृति ने हमारे शरीर के रूप में एक आलीशान लग्जरी गाड़ी दी है और हम उसको एक बैलगाड़ी बना देते हैं। याद रखिए, जब हम बीमार होते हैं तो वह बीमारी नहीं होती, हमारी खराब सेल्फ इमेज से कमजोर हुई प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यूनिटी होती है। जब हम आत्मविश्वास युक्त नहीं होते तो वो कोई नर्वसनेस नहीं होती, हमारी सेल्फ इमेज से कमजोर हुई हमारी प्राणिक ऊर्जा होती है। जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा होता और जीवन में सब गलत हो रहा होता है, तो वह प्राथमिक रूप से हमारी जन्म कुंडली का दोष या कोई वास्तु का दोष नहीं होता, हमारी खराब सेल्फ इमेज के कारण उपस्थित नकारात्मक सेल्फ टॉक और इस नकारात्मक सेल्फ टॉक से बनी फ्लोटिंग ग्लूमी कंडीशन के प्रभाव से कमजोर पड़ गया हमारा आभा मंडल होता है। और यह आभा मंडल ऐसी हालत में नकारात्मक वाइब्रेशंस और ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी से अपने आप को मैच कर रहा होता है। आज के समय में अधिकतर व्यक्ति 9 साल की उम्र आते आते अपनी सेल्फ इमेज खो चुके होते हैं या खराब कर चुके होते हैं। इसके पीछे हमारे जीवन में घट जाने वाली कुछ बुरी यादें भी होती हैं। कई बार हमारे अवचेतन मन में भूतकाल की ऐसी यादें पड़ी होती हैं जो अक्सर हमें दर्द या बेचैनी देती हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, इन यादों को हम अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या न सुलझे हुए मसलों के रूप में जानते हैं। यह अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या दर्द भरी यादें हमारे जीवन के लक्ष्य जैसे स्वास्थ्य, सफलता या खुशी तक हमें नहीं जाने देते। कई सालों से हम एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन और न जाने किस किस चीज की दवाइयां खा रहे होते हैं, और ऐसी ज्यादातर अवस्थाओं का मूल कारण हमारे भूतकाल के खराब अनुभव ही होते हैं। तो अब जब यह जान लिया है, तो क्यों न आज हटा दें उस सब कचरे को अपने दिमाग से। आइए हम इन खराब यादों को अपने अवचेतन मन के लिए अर्थहीन या शक्तिहीन कर दें। इस अथर्वा एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग अभ्यास द्वारा आप ऐसी यादों से पीछा छुड़ाकर अपने आप को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र करने का संकल्प लें, अर्थात अपने आप को इमोशनल फ्रीडम की मानसिक अवस्था में ले जाने का निर्णय पूरे ब्रह्मांड को बताएं। आरंभ करते हैं। अपनी रीढ़ को और कंधों को सीधा रखें। शांत भाव से अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों को सामान्य रूप से लेते रहें और सांसों का आनंद लेते हुए मेरे द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करें। सबसे पहले एक भरपूर सांस लेकर कल्पना करें कि यह सांस आपके पूरे शरीर में पैरों से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैरों तक विचरण कर रही है। और कल्पना करें कि आप जहां बैठे हैं उससे कुछ दूरी पर आपके सामने एक शीशे की मोटी दीवार यानी कि एक ग्लास वॉल है। यह पूर्ण रूप से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद कल्पना करें कि इस पारदर्शी दीवार के परे किसी लकड़ी के स्टूल पर एक टीवी रखा हुआ है, एक टेलीविजन रखा हुआ है
उस लकड़ी के स्टूल का रंग देखें, टीवी का रंग देखें, कौन से मॉडल का टीवी है यह देखें और अब कल्पना करें कि इस टीवी का कंट्रोल या नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में है और आपके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल भी है। आप रिमोट कंट्रोल के रूप में कोई पेन या अपना मोबाइल हाथ में ले सकते हैं। अब कल्पना करें कि आप रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा रहे हैं और उस टीवी को ऑन कर रहे हैं। देखें कि टीवी ऑन हो गया है और उसमें अभी झिलमिलाहट आ रही है। अब आप एक गहरी सांस लें और फिर सांस को छोड़ते हुए कल्पना करें कि जैसे जैसे श्वास आपके अंदर से बाहर जा रही है, वैसे वैसे आपके मानस पटल यानी मेंटल स्क्रीन से वह बुरी याद जो आज आप हटाने वाले हैं, वह भी उछलते हुए बाहर निकलते हुए उस दूर शीशे की दीवार के पार पड़े उस टीवी में चली जा रही है। और अब आप उस याद को अपने मानस पटल से बाहर निकलकर उस टीवी में एक मूवी की तरह डाल चुके हैं। अपने रिमोट पर एक बटन दबाएं और अब कल्पना करें कि आप उस मूवी को अपने सामने टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी मूवी को जल्दी से उस टीवी में देख डालिए, शुरू से अंत तक। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप रिमोट पर एक नया बटन दबाएं और कल्पना करें कि आप टीवी के वॉल्यूम को यानी उस मूवी की ध्वनि को पूरी तरह से म्यूट, साइलेंट या शांत कर रहे हैं। वॉल्यूम बटन को दबाए रखें। कल्पना करें कि टीवी स्क्रीन पर ध्वनि का जो मार्कर होता है, वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होता है, वो घटता जा रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 और 0। ध्वनि के वॉल्यूम को 0 पर लॉक कर दें। लॉक करने के बाद एक बार फिर एक नया बटन दबाकर कल्पना करें कि यह अनुभव या यह याद, वह मेमोरी या वह घटना एक बार फिर से आप शुरू से अंत तक उस टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बार वह एक म्यूट फिल्म बन चुकी है, एक शांत फिल्म बन चुकी है जो दूर उस टीवी के अंदर चल रही है। ध्यान रहे कि ध्वनि पूरी तरह से शांत हो। यदि कहीं कोई ध्वनि आती है तो दोबारा से जोर से इस रिमोट के एक बटन को दबाएं और कल्पना करें कि वह आवाज दब जा रही है, म्यूट हो जा रही है। और अब आप अगले 10 सेकंड तक इस मूवी को पूरी तरह से साइलेंट या शांत बिना किसी ध्वनि के देखेंगे। उस घटना को एक मूक फिल्म, म्यूट फिल्म की तरह पूरा देखने के बाद एक बार फिर एक नया बटन दबाएं और कल्पना करें कि आप टीवी के सभी रंगों को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में बदल रहे हैं। मूवी को शांत बनाए रखते हुए, उसके वॉल्यूम को पूरी तरह से साइलेंट रखते हुए रंगों को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलना शुरू करें। कल्पना करें कि उसका जो कलर का पैनल है वह आप एक बटन दबा रहे हैं और कम होता जा रहा है और पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। पूरी इस घटना को, जिसमें अब कोई आवाज नहीं है, शांत है, उसको पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट मोड में देखें अगले कुछ सेकंड्स तक। अब हम अगले स्टेप पर जाएंगे। हर खराब घटना में कोई न कोई एक दृश्य या सीन अक्सर ऐसा विशेष हो जाता है जिसके कारण
हमारी बेचैनी बढ़ जाती है या हमारा दर्द बढ़ जाता है। तो कल्पना करें कि इस घटना में वो कौन सा दृश्य या सीन था जो आपको परेशान करता था। आप उस विशेष दृश्य या सीन को अपने सामने लाएं टीवी स्क्रीन पर और उसे वहीं पूरी तरह से रोक दें, स्टिल कर दें। अपने रिमोट पर एक बटन दबाएं और कल्पना करें कि उस दृश्य के चारों ओर एक बॉर्डर है या फ्रेम बन रहा है। अब आप यदि एक सीन ना हो, उससे अधिक ऐसे सीन हो जो तकलीफ देते थे, तो आप कल्पना करें कि कई सारे फ्रेम उसी टीवी की स्क्रीन पर बन रहे हैं और उनके अंदर वह रुके हुए सीन हैं। अब आपके आगे जो स्थिति है उस दूर की उस टीवी में, वहां पर अब कोई मूवी नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई रंग नहीं है, सिर्फ कुछ घटनाओं के ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, स्टिल फोटोग्राफ कुछ फ्रेम्स के अंदर उसकी स्क्रीन पर लगे हुए आपको दिख रहे हैं। अब कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं और इन फ्रेम्स के ऊपर बहुत तेजी से बारिश हो रही है और इस बारिश में वह शक्ति है कि वह इनकी ब्लैक इंक को पूरी तरह से धो डाल रही है। कल्पना करें उन रंगों को बहते हुए इस बारिश में। कल्पना करें कि बारिश का पानी आपके पैरों से होते हुए जा रहा है और धरती में समा जा रहा है। सीन को पूरी तरह से साफ या धुलते हुए देखते रहें। अगर कहीं कोई भी आउटलाइन बाकी है तो बारिश की तीव्रता बढ़ाएं और धो डालिए पूरी तरह से हर सीन को। इन सभी घटनाओं को पूरी तरह से धोना शुरू करिए। पहले सीन को धो डालिए, जो भी आपकी अवेयरनेस या बोध में दूसरा सीन है उसको धो डालिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी सीन हैं उन सब को धो डालिए। अब आप एक बटन दबाइए और कल्पना करिए कि आपके सामने से शीशे की दीवार हट रही है और इसके साथ ही एक बहुत गहरी सांस लेकर कल्पना करें कि जैसे ही आप वह सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वह टीवी दूर उड़ता हुआ आकाश में जा रहा है और उड़ते 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 टीवी छोटा होता जा रहा है, दृश्य से ओझल होता जा रहा है और बहुत दूर आकाश में जाकर वह फटकर टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है और पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। अब कल्पना करिए कि जहां वह टीवी रखा था वहां कुछ फरिश्ते या कुछ देवदूत एक नया टीवी लाकर रख रहे हैं और एक नया रिमोट आपके हाथों में पकड़ा रहे हैं। पहले से पकड़े हुए पेन या मोबाइल को एक बार हाथ से छोड़कर फिर से नया मानकर पकड़ लें। अब फिर से एक नया बटन दबाएं और इस बार टीवी में कोई अपनी ही खूबसूरत याद देखना शुरू करें या अपनी खूबसूरत छवि बनाना शुरू करें, अपनी कोई खूबसूरत इमेज बनाना शुरू करें। देखें आपका खूबसूरत चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। कोई प्यारा सा संगीत भी साथ ही सुनना शुरू करें। अपने चेहरे को बड़ा करें, रंगीन देखें, संगीत की मधुरता का आनंद लें और कुछ देर इस सब का आनंद अनुभव करते रहें। अब कल्पना करें कि वह सारा खुशनुमा दृश्य आप खींचते हुए, एक गहरी सांस लेते हुए अपने मानस पटल पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपना ध्यान अपने माथे की ओर ले जाते हुए उस नई खुशनुमा मूवी को अपने मस्तिष्क में देखना शुरू करें।
उस मूवी को देखें, उस नई खुशनुमा मूवी को देखें जो अब आपके मेंटल स्क्रीन में चल रही है। और यह जो मूवी है, इसके आनंद का अनुभव करें, इस घटना को जिएं, खो जाएं इस आनंद में। धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोल लें और मुस्कुराएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह अभ्यास पूरा हो जाता है। अगर अभी भी आपको कहीं लगता है कि वह मेमोरी कुछ बची हुई है या वह याद अभी बाकी है, तो आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। याद रहे, इस अभ्यास के बाद आपका अवचेतन मन कुछ और यादें इस तरह की आपको जल्दी ही देगा और आपको संदेश देगा कि ऐसी सभी नकारात्मक यादों से वह पीछा छुड़ाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी दर्द भरी यादें अगर आपके पास हैं, उन्हें इसी तरह का उपचार दीजिए और आप पाएंगे कि वे पूरी तरह से आपके अवचेतन मन के लिए अर्थहीन हो चुकी है और उनसे आने वाली बेचैनी, गुस्सा या डिप्रेशन स्वतः ही समाप्त हो चुका है और आपको एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग का एहसास होने लगा है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए एक बार अपने हृदय पर अपने दोनों हाथ रखकर अपने अवचेतन मन से प्रार्थना करें कि वह आपको सफल बनाए और फिर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर अपने आप को ही आशीर्वाद दें और अपने आप को ही तथास्तु कहें। दोस्तों, आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें और आनंद का अनुभव करते रहें। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं अरुण सिंह क्रांति आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।